भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें कि YouTube चैनल। ये विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाए जग पावन गंगा। इसी विधि से चल रहे हैं। भरत जी आश्रय लिए हुए हैं और वो संभाले हुए हैं, चले जा रहे हैं। गंगा जी का दर्शन हुआ, पूरी सेना साथ चल रही है। राम घाट का कीन प्रणाम, और भामन मगन मिले जनु राम। निषाद ने तो राम जी ने एक बार स्नान किया इस घाट पर, उसका नाम ही राम घाट रख दिया। ये राम घाट है। अच्छा, भगवान यही नहाया था। राम घाट का कीन प्रणामू, और भामन मगन मिले जन रामू। ऐसा लग रहा है जैसे राम जी मिले ही गए हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक और अच्छी बात लिखी है। इतने अनुराग में थे भरत जी कि गंगा जी तक तो पहुंच ही नहीं पाए, उस रेत में गिर पड़े और रो करके कहा निषाद से, निषाद भैया ने इसी रेत में बैठ करके नित्य कर्म किया होगा, संध्योपासन दीप पूजन किया होगा, इसलिए वो रेत में लिपटने लगे। ये कितनी पावन है, यही उन्होंने आसन लगाया होगा नित्य कर्म के कारण। भरत जी अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। ब्रह्ममय बारी का अर्थ क्या है? गंगा जी का जल ब्रह्मद्रव कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु हो और उसका रस हो तो उसमें कोई भेद नहीं होता है, ऐसे ही वो ब्रह्म बारी है और ब्रह्म रस है। इसको देख करके इतने आनंदित हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? राम जी प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, और सेवत सुलभ सकल सुखदायक। ये राम जी का लक्षण है कि वेद जो शरण में आ जाता है उसको दो प्रकार से सहायता करते। सुरधेनु कल्पतरु, ये कामधेनु से जो मांगो सो देता है, कल्प वृक्ष से जो मांगो सो देता है। यहां ब्रह्ममय बारी का अर्थ देने का तात्पर्य, शब्द देने का तात्पर्य गोस्वामी जी का ये भाव है कि हे गंगा जी, यदि वास्तव में तुम राम जी के ही शरीर से निकली हो तो उनका स्वभाव तो ये है, तो हम आपको प्रणाम करते कि हमें भी कल वृक्ष की तरह जो हम चाहते हो पूरा करो हमारा। हमें समय आर्थ है, हमें आवश्यकता है। करिमज्जन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। सीताराम जी के चरणों में नर नारियों की थोड़ी प्रीति नहीं है कि केवल श्री भरत जी को इतना पता लगा है कि राम घाट है। नगर के नर नारियों ने, नगर के नर नारियों ने तो गंगा जी को देखकर प्रीति का उद्रेक आया, लेकिन श्री भरत जी में तो केवल राम घाट सुना है। राम घाट जहां राम जी नहाए वहीं से दंडवत कर दी। ये जो नर नारी ये तो जाके गंगा जी में दंडवत कर रहे हैं। मुदित ब्रह्म में बारी निहारी, वहां जाकर प्रणाम नगर नर नारी। ये गंगा जी को दंडवत कर रहे हैं, लेकिन भरत जी तो राम घाट को दंडवत करने लगे। इनकी दृष्टि में गंगा जी से भी महत्वपूर्ण मेरे प्रभु राम है। यदि वे यहाँ पधारे हैं तो मैं तो घाट को प्रणाम करता हूं, लेकिन नर नारी ने राम घाट पर नहीं गंगा जी को देखकर प्रणाम किया। ये भेद है यहाँ पर। मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी और करें प्रणाम नगर नर नारी। तो ये नगर के नर नारी तो ब्रह्ममय देख रहे हैं, लेकिन वो राम घाट से प्रणाम करना आरंभ कर दिया। करिमज्जन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। गंगा जी में स्नान करके सब यही मांगते कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। अब गंगा जी रेणु से बात कर रहे हैं। ये गंगा जी से बात कर रहे हैं और ये रेणु से बात कर रहे हैं, रज से। भरत कहो सुर सरि तव रेणु, और सकल सुखद सेवक सुर धेनु। वो कामधेनु गंगा जी को मान रहे हैं, ये तो गंगा जी की रज को कामधेनु मान रहे हैं। कारण ये जो रिपाण बर मांग एहू,
कि राशि राम पद सहज स्नेहु। हाथ जोड़कर ये वरदान मांगता हूं कि सीता राम जी के चरणों में मेरी स्वाभाविक प्रीति हो। माने जिस गंगा जल ने रेणु को रज को छू लिया है, मुझे तो बहुत ही शर्ममान है, ये बड़ी भाग्यवान है। क्या इसका अर्थ है? अर्थ यह है कि जैसे निषाद को छू दिया तो निषाद महान हो गया, ऐसी गंगा ने रज को स्पर्श किया होगा, इसलिए रज भी मुझे महान है। एतावता जोर पाण बर मांगू ये हूं श्री राम पद सहज स्नेहु। अच्छा, निषाद में सहज स्नेह दिख रहा है भरत जी को, बहुत गंभीर बात समझना। निषाद में सहज स्नेह दिखाई दे रहा है। सहज स्नेह राम लकितासु और संग लीन गो हृदय को लासु। इसमें सहज स्नेह दिखाई दे रहा है। आश्चर्य यह है कि यदि इस निषाद में इतना प्रेम है तो मेरे में कितना प्रेम होना चाहिए? मुझे तो अतिशय प्रेम होना चाहिए। ये तो निषाद है, सेवक है, मैं तो सगा भाई हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निषाद बराबर प्रेम मेरा नहीं है। प्रेमी को अपने प्रेम में अविश्वास रहता है। पता नहीं भगवान में मेरी इतनी निष्ठा है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जब तक यम नियम पूजन सारा जीवन लगाने के बाद भी उसे अविश्वास बना रहता है। श्री भरत जी को ये अविश्वास आरंभ से लेकर अंत तक बना है। 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, फिर भी कह रहे हैं कि पता नहीं कपटे कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। ये साधक की अंतःकरण की वृत्ति का परिचय गोस्वामी जी दे रहे हैं कि जिसके मन में ऐसा अभिमान आ जाए कि नहीं मैं तो भगवान का बहुत प्रेमी हूं, समझ लेना वो प्रेम से गिर गया। उसे तो यही लगता रहता है कि पता नहीं मेरे में कोई कमी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जो सहज स्नेह निषाद को प्राप्त है वो मुझे तो दो गंगा जी। जो रिपाणी बर मांगे ये हो कि सी राम पद सहज स्नेह, सहज स्नेह राम लगितासु और संग लीन गो हृदय हुलासु। बहुत सहज स्नेह मांग रहे हैं, अर्थात अपने को निषाद से भी छोटा मान लिया। अतिशय प्रेम तो छोड़ो, ये सहज स्नेह जो इसमें प्राप्त है वो मुझे प्राप्त हो जाए। गंगा जी ऐसी कृपा करो आप जैसे आपने निषाद के ऊपर की। यही विधि मज्जन भरत कर गुरे अनुशासन पाई, और मात नहानी जान सब डेरा चले लवाई। बहुत ध्यान से समझना, यहां लिखा है कि ये विधि कर मज्जन मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। तो नगर के नर नारी तो नहा चुके, लेकिन भरत जी ने नहीं नहाया। इसलिए भरत जी के स्नान की बात बाद में लिख रहे हैं कि यही विधि मज्जन भरत कर गुरु अनुशासन पाई। नर नारी तुरंत स्नान कर चुके पूर्व में, लेकिन भरत प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें स्नान की सुधि नहीं रही। सब लोग तो नहा नहा के निकल गए, लेकिन अब पीछे फिर स्नान इनका हुआ। मां तो नहानी जान सब डेरा चली लवाई, अर्थात ये पता लगा कि माताओं ने स्नान कर लिया, चलो मुकाम पर चले सब। जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा, और भरत शोध सब ही कर लीन्हा। जहां तहां डेरा लग गया तो खबर तो लो कौन कहां है, ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि चल करके श्री भरत जी का ये प्रथम विश्राम हो रहा है। इसलिए रात्रि की व्यवस्था यद्यपि निषाद ने अच्छी की है, लेकिन फिर भी भरत देख रहे हैं। सुर सेवा करी आयुष पाई, राम पात पे गए दो भाई। वो ध्यान से समझना, राजधर्म में प्रजा की रक्षा पहले की जाती है, देवताओं की सेवा बाद में की जाती है। श्री भरत जी में राजा होने का यह गुण बता रहा है कि भरत शोध सब ही कर लीन्हा। तो वही सब ठीक ठाक रुक गए कि नहीं, व्यवस्था बन गई कि नहीं बनी। अब सुर सेवा कर, अब देव पूजा किया, जो नित्य कर्म करना चाहिए थे वो कर्म करने लगे। फिर सुर सेवा करी आयुष पाई। अब आज्ञा किससे ले रहे हैं? क्या देवताओं से आज्ञा ले रहे हैं? प्राचीन कृतियों में लिखा है गुरु सेवा करे आयुष पाई।
कि गुरु की सेवा की और फिर उनसे आज्ञा मांगी। ये रात्रि का समय है, सायंकाल हो चुका है, इसलिए सुर सेवा होती प्रातःकाल, वो गुरु सेवा होती सायंकाल। गुरु सेवा वाला जो प्राचीन प्रतीक का पाठ है वो अधिक प्रामाणिक लग रहा है। गुरु सेवा करे आयस पाई, राम माधु पी गए दो भाई, चरनी चापी कह के मृदुबानी, ओ जननी सकल भरत सन्मानी। मां कितनी दूर चल के गई हो आप, ये मृदुबानी में क्या खा, चरण चाप कह के मृदुबानी, इतने नियम है। गंगा जी को, नर्मदा जी को, तीर्थ को देख करके दूर से उतर जाना चाहिए वाहनों से। ये भी सब गंगा जी को देखकर दूर से उतर गई हैं। ये भी भरत से ही सब संगा दिख जाए जग पावन गंगा, तो आगे आगे चल रहे हैं भरत जी और निषाद राज पीछे पीछे पूरा समाज चल रहा है।